बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सर्चिंग इन एरे पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने एरे की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, उसकी टाइप्स, फिर हमने उसकी एग्जांपल की थी। तो आज हम देखेंगे कि हम एरे में से कैसे सर्च कर सकते हैं रिक्वायर्ड डाटा। अब सर्चिंग का पर्पज़ होता है कि हमने जो एरे में डाटा स्टोर करवाया है तो हम उसको कैसे फैच करेंगे, हम उसको उसमें से डाटा को अपने कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सर्चिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड डाटा इन एन एरे। ठीक है, रिक्वायर्ड डाटा को हमने कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जो सबसे पहली टेक्निक्स है वो सीक्वेंशियल सर्च है। सीक्वेंशियल सर्च को हम लीनियर सर्च भी बोलते हैं और सीरियल सर्च भी बोलते हैं। इसमें ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट वे है किसी भी एरे में से हम डाटा सर्च करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को विज़िट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपने जो डिज़ायर्ड डाटा है, यानी डिज़ायर हमारे पास जो वैल्यू है उसके साथ। अगर तो हमारे पास वैल्यू मैच हो जाती है तो हम सर्च हमारी कंप्लीट हो जाती है, वहीं हम स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो वैल्यू मैच नहीं होती तो हम नेक्स्ट एलिमेंट के साथ उसको मैच करते हैं। फिर अगर वो भी नहीं होती, इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे पास या एरे पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती या हमें डाटा मिल नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं लूप, फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्च में फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइज़ करवाते हैं वैल्यू के, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हर बार वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 साइज़ की जो एरे है उसको चेक करना चाह रहे हैं तो 0 से 9 तक इंडेक्स नंबर होगा। तो हमारे पास हर बार वैल्यू चेंज होती रही क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंटर इसको वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर बार ये वैल्यू ना चेंज होती रहेगी। तो इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है। हमने ये राइट अ प्रोग्राम डैट इनिशियलाइज एन एरे, इट इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड रिसर्च। ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज़ करवानी है एरे में से। ठीक है, एक इनपुट लेके उस तो सर्च करना है एरे में से वो नंबर। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड की हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर उसके बाद वाइड मेन का फंक्शन, फिर ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद इंट जो हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर ली है। ठीक है, एरे ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है। ठीक है, 10 साइज़ की एरे ली है हमने। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, ये एरे का हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दें IN लोकल LOC। ठीक है, ये भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया -1 के साथ, इसको हमने यहाँ इनिशियलाइज़ करवा दिया। उसके बाद सी आउट किया एंटर वैल्यू। ठीक है, टू फाइंड। तो हमने जो n वेरिएबल डिक्लेयर किया था हमने वो लिखा। उसके बाद फॉर लूप हमने यूज़ किया, पहले सबसे पहले इनिशियलाइज़ करवाया, उसके बाद हमने इसको कंपेयर किया, कंडीशन चेक की, उसके बाद इंक्रीमेंट किया। ठीक है, फिर हम इफ़ पे आ जाएंगे। इफ़ एरे I अगर इक्वल टू n है तो हमारे पास लोकल I आ जाएगा, I की वैल्यू स्टोर लोकल में हो जाएगी। ठीक है, इफ़ जो लोकल है हमारे पास वो इक्वल -1 के होगा तो हम क्या वैल्यू के हमें वैल्यू एरे में से नहीं मिली, सी आउट करवा देंगे तो वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स में आगे हम कह देंगे सी आउट वैल्यू इज़ फाउंड एट इंडेक्स, के मतलब कौन से इंडेक्स पे है। ये 0 इंडेक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ 50 मिला है तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, इंडेक्स नंबर हमारे पास यहाँ 4 होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 50 है हमारे पास, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4। तो ये हमारे पास था सीक्वेंशियल सर्च। उसके बाद हमारे पास बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च भी हमारे पास सर्चिंग मेथड है, सेकंड टेक्निक है हमारे पास। ये भी हम एरे में से डाटा को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास फास्टेस्ट वे फाइंड करने के लिए, लेकिन इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि बाइनरी सर्च में हमारे पास जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। अब सॉर्टेड फॉर्म क्या है, ये नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं। सॉर्टेड का मतलब होता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम एक मिडल जो एलिमेंट है उसको ना लोकेट कर लेंगे। ठीक है, और उसको कंपेयर करवाएंगे सर्च नंबर के साथ। ठीक है, तो हम इसको सर्च करवाएंगे एरे में कि हमें ये नंबर इसमें है कि नहीं। अगर तो हमारे पास वो नंबर मिल जाता है, इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो
इफ़ दे आर इक्वल सर्च इज़ सक्सेसफुली, ठीक है, अगर वो नंबर हमारे पास बराबर आ जाता है तो हमारे पास सर्च सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। एंड इंडेक्स ऑफ द मिडल एलिमेंट इज़ रिटर्न, ठीक है, जो मिडल एलिमेंट का हमारे पास इंडेक्स होगा वो हम लिख देंगे इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल वो वैल्यू नहीं इक्वल आती तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको 2 हाफ में लिख लेंगे एरे को। फर्स्ट हाफ को सर्च करेंगे, अगर फर्स्ट हाफ से भी नहीं मिलता तो फिर हम सेकंड हाफ में से सर्च करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास वो डिज़ायर हमें डाटा मिल नहीं जाता, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल द रिक्वायर्ड डाटा इज़ फाउंड, ठीक है, आर लूप कम्प्लीटली विदाउट सक्सेसफुल रिसर्च। या तो वो ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें वो डाटा नहीं मिल जाता, या जब तक हमारे पास एरे वो जो है कंप्लीट वो हम पूरी सर्च नहीं कर लेते, ठीक है। तो इसमें हमारे पास भी एक ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो उसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग एरे आ गया। सॉर्टिंग एरे हमारे पास क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है हमने अरेंज करना है, वैल्यूज़ को तरतीब देना है, ठीक है, सिंपल तरतीब देना है आपने किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाना है या डिसेंडिंग से असेंडिंग तरफ। 2 तरह की होती है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे पहले सॉर्ट करना है, फिर उससे बड़ी, इस तरह आपने एंड तक जो सबसे आपके पास बड़ी वैल्यू होगी आपने एंड पे सॉर्ट करवानी है, ठीक है। अगर बाइनरी सर्च करनी है तो हमारे पास वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू को लिखेंगे। ये देखें, अब हमने 92 लिखा, 86 लिखा, 57, हम लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो अगर आप इसमें बाइनरी सर्च को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी एरे दी जाती है तो आपने सबसे पहले उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। उसको तरतीब देनी है वैल्यूज़ को, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। ये भी बताया जाएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको वो सॉर्टेड वैल्यू ही दे देते हैं कि तो फिर आपने फिर उसको सॉर्ट नहीं करना, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट भी हमारे पास टेक्निक है, सॉर्ट एन एरे, ठीक है, एरे को सॉर्टिंग करने के लिए। इट सेलेक्ट एन एलिमेंट इन एन एरे एंड मूव इट टू द प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको उसकी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट, ठीक है। हमने इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को हमने ले लेना है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट पोजीशन पे हमने छोटी वैल्यू को स्वैप करवा देना है, ठीक है। फिर उसके क्या करना है, उसके बाद उससे बड़ी एंड तक हमने इसको ना इसी तरह सॉर्ट करवा देना है। सॉर्ट द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट एक्सचेंज, जिस तरह हमें ये एक एग्जांपल दी गई कि राइट अ प्रोग्राम डैट गेट 5 इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र इन एन अरे एंड देन सॉर्ट द अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरे को सॉल्व करवाना है 5 इनपुट करवा के, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा। अब इसके आउटपुट पे आए, सबसे पहले उसने 56 को करवाया, 78 को करवाया, 33, 81, 12। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है एरे में, ठीक है, 12 आई, हमने इसको फर्स्ट नंबर पे प्लेस करवा दिया। अब फिर हमने देखना है कि इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, 33, हमने 33 को लिख देना है। फिर उसके बाद हमने वैल्यू को कंपेयर करना है कि इससे हमारे पास कैपिटल वैल्यू कौन सी है। अब इससे कैपिटल वैल्यू 56 है, हमने 56 को यहाँ प्लेस करवा दिया। अब उसके बाद हमने देखा 78, 78, 81, इसी तरह हम पूरी अरे को ना सॉर्ट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये उसने एक एग्जांपल भी दी गई है कि इसको आइट्रेशन में किया है। इसको आइट्रेशन में कैसे करते हैं, आइट्रेशन मतलब पार्ट्स में इसको डिवाइड करके उसने किया है, पास 1 पास 2। तो सबसे पहले क्या करेगा, 56 को हम 78 के साथ कंपेयर किया है, तो क्या 56 हमारे पास 78 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू 56 बड़ी हुई तो हम 78 को सीधा प्लेस करवा देंगे। अब हमारे पास 56 वैल्यू जो छोटी है, 78 बड़ी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करके 56 को हम 33 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब 3 हमारे पास छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर पे प्लेस नहीं करवाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, 33 को चेक करेंगे क्या ये इससे और छोटी वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। अब इसको 81 के साथ कंपेयर करवाए आइट्रेशन 3 में, तो 81 हमारे पास बड़ी वैल्यू, तो हम इसको इग्नोर करके हम फिर 33 को 12 के साथ कंपेयर करवाएंगे। अब 12 हमारे पास छोटा है तो हम क्या करेंगे, अब जब 33 छोटा है तो इसका मतलब था 33 यहाँ आना था, ठीक है। तो अब जो 12 है वो कहाँ आएगा, अब 12 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पे आ जाएगा। उसके बाद
78 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 81 आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 56। अब हमने स्वैप किसको करवाया है, 12 को करवाया है 56 के साथ। अब पास 2 में आ जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या है, सब अब 12 हमने सॉर्ट कर लिया है। अब सेकंड वैल्यू को थर्ड के साथ कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। अब 78 और 33, अब 33 छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 33 को नेक्स्ट के साथ कंपेयर करवाएंगे। 81 हमारे पास कैपिटल वैल्यू है तो हम इसको इग्नोर करके अब 33 को 56 के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो हमारे पास क्या है, अब 33 ही छोटी वैल्यू इस एरे में, ठीक है। तो हम 33 को सेकंड नंबर पे प्लेस कर देंगे। अब पास 3 में हमारे पास क्या होगा, अब 78 को 81 के साथ अब कंपेयर करेंगे। अगर 78 हमारे पास वैल्यू अब छोटी है 81 से, ठीक है। 81 को इग्नोर करके हम 78 को 56 के साथ कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। अगर अब हमारे पास जो 78 है ये वैल्यू बड़ी है और 56 छोटी है, तो हम 78 की जगह 56 को प्लेस करवा देंगे। अब हमने जो 78 था इसको हमने 56 की जगह पे प्लेस करवा दिया। अब पास 4 में हम क्या करेंगे, 81 को, अब इसमें सिर्फ एक आइट्रेशन ही चलेगी। 81 अब हमारे पास कैपिटल वैल्यू है 78 से, अब 81 जो 78 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 78 स्वैप होके हमारे पास इधर आ जाएगी, तो 81 हमारे पास हो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अब एक एरे सॉर्ट हो गया, 12, 33, 56, 78 और 81, ये हमारे पास एक सॉर्टेड वैल्यू है।